काली बहू का पति लाया वैलेंटाइंस डे पर गोरी सौतन। ये लाल रंग तो अमित जी का मन पसंदीदा रंग है। आज वो मुझे इस लाल रंग की साड़ी में देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। काजल उस लाल साड़ी को पहनकर तैयार होती है और गर्मा गर्म चाय लेकर अपने पति अमित के पास जाती है। अमित जी उठ जाइए, आपके ऑफिस जाने का समय हो गया है। यार चैन से सोने भी नहीं देते। मम्मी, चुड़ैल चुड़ैल आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे अमित जी, मैं हूँ आपकी पत्नी काजल। कितनी बार कहा है, सुबह सुबह अपनी काली मनहूस शक्ल को मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी दिन तुम्हारी इस काली शक्ल को देखकर मैं हार्ट अटैक से जरूर मर जाऊंगा। अमित जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, जैसी भी हूँ। आपको और मुझे जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना है। आप क्यों मेरे काले रंग की वजह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? लो, अब तो तूने ये रोने धोने का ड्रामा भी शुरू कर दिया है। अगर इतना ही रोने का शौक है तो बाहर जाकर कटोरा लेकर बैठ। लेकिन मुझे यकीन है कि तेरी शक्ल को देखकर कोई तुझे अठन्नी भी नहीं देगा। अपने पति अमित का अपने काले रंग की वजह से अपने लिए ऐसा बर्ताव देख काजल को बहुत बुरा लगता है और बेचारी रोती हुई किचन में चली जाती है कि तभी वहां चिल्लाती हुई काजल की सास गुस्से में शर्मिला आती है। तेरी आंखें भी अब तेरे रंग रूप की तरह खराब हो गई है, जो तूने चाय के अंदर चीनी डालने के बजाय ढेर सारा नमक डाल दिया। माँ जी, छोड़ दीजिए मुझे। मैंने चाय में चीनी डाली थी, मैं क्यों आपकी चाय में नमक डालूंगी? हो सकता है मैंने शुगर पाउडर की जगह नमक डाल दिया हो। मैं अभी आपके लिए दूसरी चाय बनाकर ले आती हूँ। जब से तू मनोज इस घर के अंदर आई है, तब से हमारा रहना, खाना, पीना, चैन से सोना सब हराम हो गया है। इतना कहकर शर्मिला गुस्से में गरम गरम चाय का कप काजल के मुंह पर फेंक देती है, जिसके चलते काजल का चेहरा जल जाता है। मेरा चेहरा, माँ जी, मेरा चेहरा जल रहा है। तू चेहरा जलने की बात कर रही है? मेरा बस चले तो मैं तुझे पूरा का पूरा जला दूं। काजल के काले रंग की वजह से उसकी सास और पति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसे ताने दिया करते थे। लेकिन बेचारी काजल सब कुछ सहती और उफ तक नहीं करती। आज मेरा जन्मदिन है, अमित जी को तो जरूर याद होगा। जन्मदिन तो मेरा है, लेकिन ये गाजर का हलवा मैं उनके लिए बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए उनके लिए कुछ मीठा बनाए हुए। क्या पता इस मीठे की तरह हमारे रिश्ते में भी मिठास आ जाए। काजल जल्दी से गाजर का हलवा बनाती है और कमरे में ले जाती है कि तभी ड्रेसिंग टेबल पर काजल को एक बहुत सुंदर डायमंड नेकलेस दिखाई देता है। ये डायमंड नेकलेस तो बहुत सुंदर है। लगता है अमित जी की तरफ से ये मेरा जन्मदिन का तोहफा है। काजल उस डायमंड नेकलेस को उठाकर देखने लगती है कि तभी वहां अमित आ जाता है और काजल के हाथ में डायमंड नेकलेस देख जल्दी से काजल के पास जाता है और उससे वो डायमंड नेकलेस छीनकर जमीन पर धक्का दे देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डायमंड नेकलेस को हाथ लगाने की? तुम्हारे इन काले हाथों की वजह से इस डायमंड नेकलेस की शोभा बिगड़ जाएगी। ये डायमंड नेकलेस मैंने अपनी फ्रेंड के बर्थडे के लिए लिया है। आपको आपके दोस्त का जन्मदिन याद है, लेकिन अपनी पत्नी का नहीं। आज मेरा जन्मदिन है और मुझे लगा कि ये डायमंड नेकलेस आप मेरे लिए लेकर आए हुए हो। क्या कहा? क्या कहा तूने? इतना सुंदर और महंगा डायमंड का नेकलेस क्या मैं तुझ जैसी के लिए लेकर आऊंगा? हाँ, अपनी शक्ल देखिए, अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। और तुझे तो अपने जन्मदिन पर दुख होना चाहिए कि आज के इस मनहूस दिन तू पैदा हुई। अमित की बातें काजल के दिल में किसी चाकू के चुभने के वार की तरह काम करती हैं। अमित वो डायमंड का नेकलेस लेता है और किंजल के बर्थडे पार्टी में जाता है और उसे अपने हाथों से डायमंड का नेकलेस पहनाता है। किंजल अमित की दोस्त नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और साल भर में सभी प्रेमियों का सबसे मन पसंदीदा दिन यानी वैलेंटाइंस डे का दिन आ जाता है। आज वैलेंटाइन डे है। आज मैं इस रूम को अपने हाथों से सजाऊंगी। आज के दिन मैं अमित जी और अपने बीच की दूरियों को खत्म करके ही रहूंगी। जहां एक तरफ काजल वैलेंटाइन डे पर पूरे रूम को डेकोरेट करती है और अच्छे से तैयार होती है, वहीं दूसरी तरफ अमित किंजल को शादी के लिए प्रपोज करता है और दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लगता है ये आ गए। काजल जैसे ही दरवाजा खोलती है और जैसे ही अपनी आंखों के सामने का नजारा देखती है, अमित जी ये सब क्या है? और ये लड़की कौन है? इसके हाथों में ये फूलों का गुलदस्ता क्या कर रहा है? और आपने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है?
ओह माय गॉड, इतने सारे सवाल कौन करता है? अमित डार्लिंग, क्या यही तुम्हारी ब्लैक ब्यूटी वाइफ है? हाँ किंजल बेबी, बदकिस्मती से यही मेरी वाइफ है। मैंने सोचा था आज वैलेंटाइन डे के दिन आपके और मेरे बीच की दूरी को मैं खत्म कर लूंगी। मैं अपने हाथों से पूरे रूम को डेकोरेट कर रही थी ताकि मैं आपको सरप्राइज दे सकूं, लेकिन आपने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अमित, अब हमें अपनी सुहागरात की डेकोरेशन करने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब यहाँ खड़े खड़े क्या मनहूसों की तरह ऐसे शुभ मौके पर आंसू बहा रही है? जा जल्दी से आरती की थाली लेकर आ, मुझे अपनी परी जैसी बहू का स्वागत जो करना है। काले होने के साथ साथ काजल एक गरीब घर से भी थी, इसलिए न चाहते हुए भी अपने माँ बाप की इज्जत खराब न करके अपनी गोरी सौतन के साथ ससुराल में ही रहती है। अमित भैया, मौसी देखो कौन आया है। अरे रॉकी बेटा, तू यहाँ? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ मौसी, आप बताओ आप कैसी हो? पहले से भी ज्यादा फिट हो गई हो। अरे मेरे भाई, कैसा है तू? कितने टाइम बाद मैं तुझे देख रहा हूँ। क्या करूं भाई, पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर शहर के बाहर ही रहता हूँ, लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हुए सबसे पहले मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अब तो आराम से 1-2 हफ्ते रहकर ही जाऊंगा। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। काजल, ओ काजल, जल्दी से रॉकी के लिए नाश्ता बना दे। काजल नाश्ता बनाती है, वहीं दिखावे के लिए किंजल नाश्ता लेकर सबके सामने आती है। रॉकी जैसे ही किंजल को देखता है, अबे यार क्या माल है। अब आज समझ आया क्यों मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड ज्यादातर भाभियां हैं। यार कितना सुंदर है ये। अमित तो इसके सामने कुछ भी नहीं। अगर ये मुझे पहले मिल जाता, तुम्हें कभी भी इस अमित से शादी नहीं करती। रॉकी और किंजल दोनों ही मन एक दूसरे के बारे में एक ही सोच रखते हैं और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अरे भाभी, आराम से, अभी आप टेबल से गिर जाती तो आपके इन सुंदर सुंदर पैरों में मोच आ जाती। तुम्हारे होते हुए भला मैं कैसे गिरती? मुझे पता था कि तुम मुझे अपनी इन बाहों में लेकर गिरने से बचा ही लोगी। रॉकी और किंजल का रिश्ता भैया भाभी से अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। रॉकी, अगर तुम मुझे पहले मिले होते तो मुझे इस शादीशुदा अमित से शादी नहीं करनी पड़ती। आई नो डार्लिंग, बस कुछ और समय की बात है, फिर तुम और मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। किंजल और रॉकी की इन बातों को काजल खिड़की से सुन लेती है और सब कुछ समझ जाती है। काजल जाकर ये सारी बातें अमित को बता देती है। अमित, काजल झूठ बोल रही है। इसने तो भैया भाभी के पवित्र जैसे रिश्ते पर उंगली उठाई है। किंजल, मैं जानता हूँ ये झूठ कह रही है, मुझे तुम पर और रॉकी पर पूरा विश्वास है। नहीं अमित जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुझे अब और नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त। तू अब इस घर में रहने के लायक नहीं है। जा, निकल जा मेरे घर से। अमित धक्के मारकर काजल को घर से निकाल देता है। रॉकी और किंजल के रास्ते का कांटा भी अब हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। रॉकी और किंजल पहले की तरह एक दूसरे के साथ वक्त बिता ही रहे होते हैं कि तभी वहां अमित आ जाता है और अपनी पत्नी और भाई के नाजायज रिश्ते को देख लेता है। इसका मतलब काजल सच कह रही थी, मैंने तुम जैसी बदचलन लड़की के लिए अपनी पत्नी को धोखा दिया। अमित, एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? और तुम मुझे क्या एक्सप्लेनेशन दोगी जब मैंने अपनी आंखों से ही सब देख लिया है? मुझे तो घिन आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए, और तुझे अपना भाई। बस अब तुम दोनों इस घर में और नहीं रहोगे। मैं आज ही तुमसे तलाक लेता हूं। अपनी पत्नी और भाई का नाजायज रिश्ता सामने आ जाने की वजह से अमित की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद अमित काजल को ढूंढने के लिए काफी जगह पर भटकता है और आखिरकार अमित को काजल एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई देती है। काजल, मुझे माफ कर देना। रॉकी और किंजल की सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ गई। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। हम दोबारा सब कुछ शुरू से स्टार्ट करेंगे। अमित जी मत रोइए, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जो हुआ उसे भूल जाइए। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। काजल अमित को माफ कर देती है, जिसके बाद अमित मंदिर में माता रानी के चरणों में रखे हुए सिंदूर से काजल की मांग भरता है और अब दोनों ही पति पत्नी का रिश्ता ठीक हो जाता है। वहीं शर्मिला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अब सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं।